आपका अपना चैनल ट्रस्ट मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको डिटर्मिनेंट के मदद से लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल या फिर इससे ज़्यादा वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना सिखाएंगे, जो आपका NCERT एक्सरसाइज 4.6 में है। ठीक ना। जैसे कि दो वेरिएबल वाला है तो क्वेश्चन का रूप ऐसा होता है, तीन वेरिएबल का है तो क्वेश्चन का रूप ऐसा होता है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन सेकंड, ये आपका इक्वेशन थर्ड। कुछ मैंने यहाँ लिखा है कि देखो ये जो A1 A2 A3 फलना चिलना बहुत बनेगा, B1 B2 C2 3 C1 C2 C3 ये सब जो देखते हो कांस्टेंट है, मतलब कोई संख्या, मतलब संख्या। ठीक ना, ये एक क्या है, संख्या है। याद रखिए एक बात, बच्चे से आप लोगों को सिखाया गया होगा, जितना वेरिएबल का इक्वेशन होता है सॉल्व करने के लिए उतना इक्वेशन दिया जाता है, वरना वो सॉल्व नहीं होगा। हाँ, रिलेशन में निकल के रह जाएगा। जैसे देखो ये दो वेरिएबल है x और y, हमसे यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ वो भी लिख देते हैं, एंड x y z फलना चिलना ये सब वेरिएबल है, हो गया। तो इसका सॉल्यूशन जो होता है यही कुछ ऐसा होता है। तो पिछले चैप्टर में तो मैंने आपको ए इन्वर्स निकालना सिखाया है, मैट्रिक्स में आपको गुना सिखाया है, और मैट्रिक्स में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स सिखाया है। यही तीन के मदद से इसका सॉल्यूशन हो जाता है, बेहद आसान है। रिवीजन के लिए हमने ला दिया है कि ए इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है, एडजॉइंट ऐसे निकलता है और कोफैक्टर ऐसे निकलता है। प्रीवियस वीडियोज़ में आप देखें, केवल आपको इस वीडियोज़ में याद क्या रखना है, ये दो बात, कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो कंसिस्टेंट होता है और 0 नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट हुआ। मतलब इसका अर्थ हुआ कि सॉल्यूशन या तो नहीं होगा या फिर मेनी सॉल्यूशन होगा, यानी इसका आंसर या तो नहीं निकलेगा या फिर आंसर बहुत होगा। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक ना, वही वाला बात यहाँ है, लेकिन 10th क्लास से हट के बनाना है ना। अगर डिटर्मिनेंट, और हमसे थोड़ा उल्टा बोला गया, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो तो कंसिस्टेंट, इसका अर्थ हुआ कि आंसर यूनिक होगा, कोई एक ही आंसर निकलेगा। और 0 निकल गया तो इसका मतलब या तो उसका आंसर नहीं निकलेगा या फिर ढेर सारा आंसर निकलेगा, वो प्रश्न बनने वाला नहीं है। मतलब इसके हिसाब से प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। केवल ऐसा लिख के छोड़ दो, केवल ऐसा लिख कर छोड़ो, लिख कर छोड़ो, और ऐसा रहने पे सॉल्व होगा। तो मतलब ऐसा ही आए तो सॉल्व करना है, वरना नहीं करना है। तो जो मेरा पुराना विद्यार्थी है, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मेन कॉपी पे जाइए, ये आप नियम को लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं सवाल, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नियम लिख लिए रहे हैं, लिखिए। चलिए पॉज करके लिख लिया। इसमें थोड़ा सा और नियम हमको बढ़ाना है तो वो हम बढ़ा रहे हैं। देखो लिख लिए। चलिए, इस दो को अभी हम नहीं मिटाएंगे। अब देखो ये ए क्या है, तो इसी के नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं था, यानी थ्योरी यहाँ से लिखो, ये आपका थ्योरी हुआ, ठीक ना। ये आपको माइंड में रखना है, माइंड में रखो, माइंड में रखो, ये स्टेप आपको माइंड में रखना है, और यहाँ से स्टेप से आपको करना है, स्टेप 2, व्हेयर यानी जहाँ, ये ए जो है इस प्रकार से x वाला का कोफिशिएंट है, इसी कॉलम वाइज लिखो, यानी कॉलम वाइज लिखो, वाइज लिखो। देखते हो x वाला, ये हम आगे बताएंगे। उसके बाद यहाँ आपको y वाला का लिखना है, y वाला, फिर यहाँ z वाला, ऐसे ही आपको लिखते जाना है, जितना वेरिएबल हो सबका आप लिखिए। यही आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया?
चलो आप लोग इसके बाद ये लिखे हो, इसको तो मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि उसका अर्थ है। चलो तो ए समझ गया, तो जब ए आ जाएगा तो आप ए इनवर्स निकाल लोगे। कैसे? तो प्रीवियस जस्ट वीडियो में देखो, ए इनवर्स निकालने वाला उसमें मैंने बताया है। अगर नहीं देखना है तो यहाँ तो मैं बताऊंगा ही, फिर से देख लेना। अब दूसरा बात है कि ये बी, इसको उतार लो, फिर लिखो ऐसे करके बी बराबर ऐसे इसी प्रकार से ये कांस्टेंट मतलब हुआ बिना एक्स वाई जेड वाला, बिना एक्स वाई जेड वाला हो गया। और तीसरा ये x जो है ये मेरा क्या कहलाएगा? वेरिएबल मतलब x y z ही जो हो। लिख लिए? तो इस प्रकार से आपको क्या निकल गया, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सॉल्यूशन का फॉर्मूला, a इनवर्स इंटू बी इक्वल टू एक्स। यही क्या होता है? सॉल्यूशन बराबर। अब सही रहेगा सामने में। तो प्रश्न चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, आपको करना क्या है, प्रश्न किसी भी प्रकार से लिखा हुआ है, प्रश्न का रूप आप इस प्रकार से कर देना। इस प्रकार से करने के बाद ए किसे कहते हैं खोज के लिखो, बी किसे कहते हैं खोज के लिखो, एक्स किसे कहते हैं खोज के लिखो। इतना आप नोट कर लिए ना। अब देखो मैं खोज के लिखता हूँ। प्रश्न ये है मेरा, ये तो इस प्रश्न के लिए, चलो सब लिख लिया। तो इस प्रश्न के लिए ए क्या होगा समझने का कोशिश करना। ए के बारे में क्या लिख रहा है? यहाँ लिख रहा है ना एक्स वाला का कोफिशिएंट। तो इस प्रश्न के लिए एक्स वाला का कोफिशिएंट कहते हैं A1, इसके लिए क्या है A2। तो ऐसे करके लिख देना A1 A2। फिर क्या कर रहा है एक्स वाला वाई वाला का कोफिशिएंट, तो वाई वाला का कोफिशिएंट कितना है B1 B2। यही आपका क्या हो गया? ए हो गया। चिन्ह जो हो वो चिन्ह डाल देना, प्लस हो तो प्लस डालो, माइनस है तो माइनस डालो। अब हमको लिखना कौन है? बी। इसी के आगे इसे कॉमा मार के लिख लेना। बी बराबर क्या कर रहा है? कांस्टेंट बिना एक्स वाई जेड वाला। तो देखो तो बिना एक्स वाई जेड वाला यही हुआ, तो मतलब ये हो गया तुम्हारा C1 और C2। फिर क्या लिखना है? एक्स। तो एक्स बराबर बोलता है वेरिएबल। तो देखो इसमें जो हो लिखल है ना, जो हो अपना लिखो, एक्स और वाई ही है, तो इसी प्रकार से लिखेंगे एक्स वाई। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ रहे हैं। हो गया? चलो मिटा दें इसको। तो तुम प्रश्न ये लिख लो, अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके अपना लिख लो, एग्जाम्पल के रूप में। हो गया? चलो उतार लो। मान लो प्रश्न ऐसा है, प्रश्न कैसा है? प्रश्न ये है, तो इसके हिसाब से लिखना। इसके हिसाब से ए क्या कर रहा है? फिर से देखो एक्स वाला का, तो एक्स वाला का कोफिशिएंट ऐसे ही है A1 A2 A3। फिर वाई वाला तो B1 B2 B3, फिर जेड वाला C1 C2 C3। इन हो गया। तब बी लिखना है। तो बी में क्या लिखा हुआ है देखो तो कांस्टेंट, यानी बिना एक्स वाई जेड वाला। तो बिना जेड वाई वाला तो यही है, D1 है D2 है D3 है। फिर किसको लिखना है? एक्स को। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे ही ना, कॉलम वाइज एक्स वाई जेड। क्लियर? उम्मीद करते हैं ढंग से समझा। तो चलो इससे तुमको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम 2 एग्जाम्पल समझाते हैं, समझ जाना। इस सबको उतार लिया ना? अगर नहीं उतारा थोड़ा रिवाइंड मारो और उतारो इसको। चलो अब एग्जाम्पल के साथ समझो, समझ जाओगे। मान लो लिखा हुआ है 2x + 3y = 5 लिखा हुआ है, और लिख दिया 3x - 4y = -1। हो गया? तो सामने यही ना है, और नोटबुक में भी लिखे हुए हो। सॉल्यूशन यहाँ से देखो, स्टेप 1 लिखे हैं, वहाँ से देखो फॉर्मूला ये होता है, दिमाग में रख लिए। यानी ए नाम का कोई मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ए नाम का मैट्रिक्स में अभी हम क्या सीखा है? ए बराबर एक्स का कोफिशिएंट इसी स्टाइल में लिख लेना 2 और 3। फिर y का कोफिशिएंट इसी स्टाइल में लिख लो। लिख दिया? देखो एकदम आसान है। फिर हमको b लिखना है, तो b बराबर लिखे थे बिना एक्स वाई जेड वाला, यही ना है, लिख लो।
और x बराबर लिखे हुए थे वेरिएबल एक्स वाई वाला, सब कॉलम वाइज लिखना है। हो गया। अब सॉल्यूशन ऐसे होता है, तो इसके लिए तुम्हें ए इन्वर्स चाहिए। प्रीवियस वीडियोज़ में इन्वर्स सिखाए थे, चलो तुम भूल गया तो इसलिए मैंने वो लेके आया है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको कोफैक्टर चाहिए। एडजॉइंट देखते हो ना, ये फार्मूला हमने लिखा है, इसके लिए पहले ये चाहिए तब ना। ये कब आएगा तो ये आएगा, यानी ये कब आएगा तो माइनर आएगा। तो माइनर कैसे होता है, तो हम बताए हुए थे 2/2 का अगर हो तो जिसका निकालना है वहाँ पे कलम रख देना, और जिस रो और कॉलम में जाएगा उसको छोड़ के लिख देना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। जब माइनर निकल जाएगा इस फार्मूला पे बैठा देना, कोफैक्टर निकल जाएगा, कोफैक्टर को इस फार्मूला पे रख देना, एडजॉइंट निकल जाएगा, एडजॉइंट को इस फार्मूला पे रख देना, इन्वर्स निकल जाएगा। लेकिन ये जो एनसीईआरटी है उसमें शुरू का 6 या 7 सवाल में बनाने के लिए नहीं दिया है, केवल पूछा है कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो तुम इतना ही से मतलब रखो ना, ए का डिटर्मिनेंट निकालो, अगर 0 निकल जाए तो कह देना कंसिस्टेंट हुआ, नहीं हुआ, थोड़ा भाई हम गलत बोल दिए। ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं निकले तो कंसिस्टेंट लिख के छोड़ देना, और डिटर्मिनेंट 0 निकल गया तो इनकंसिस्टेंट कह देना। तो शुरू का 6-7 सवाल में तुमको केवल इसी से मतलब रखना है, यानी ए का डिटर्मिनेंट केवल निकालो। तो डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे बताए थे, पहले तो ये मैट्रिक्स है तो ये गलत है, डिटर्मिनेंट हम बोले हुए थे कि इस डिब्बा में पैक करो, पैक कर दिए। 2/2 का डिटर्मिनेंट इस कोना से गुना करो -8, फिर अपने मन से माइनस का चिन्ह रखो, फिर इस गुना से गुना करो, यानी -9 यानी -17। मतलब हुआ कि ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो तुम केवल अभी फिलहाल शुरू का जो 6-7 को सवाल है उसके लिए ऐसे लिख देना, डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट 0, देयरफॉर दिस इज, देखो अगर कंसिस्टेंट हो गया। तो शुरू के 6-7 सवाल में यही काम करके छोड़ देना। लेकिन हमको तो आगे देखना है, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है बस। तो इसके मतलब हुआ इसको तो आगे लेके बढ़ना है ना, तो पहले लिखो। तो ए लिख ले है, अब इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए अभी ये भी बताया ना, पहले हमको माइनर चाहिए। 2/2 का माइनर बेहद हल्का होता है, जिसका निकालना है उस रो और कॉलम को छोड़ देना, जो बचे वही लिखना। देखो इस जगह को 1-1 कहते हैं, इसको 1-2 कहते हैं, इसको 2-1 कहते हैं, इसको 2-2 कहते हैं, मैट्रिक्स में सिखाए हुए हैं। तो इसका सबसे पहले M1-1 का बनाएंगे, सब का बनाना पड़ता है। तो कलम यहाँ रख देंगे, तो देखो कलम ऐसे गया यही ना बचा खाली, बस हो गया। लेकिन हमको माइनर निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कोफैक्टर लिखो, डायरेक्ट। तो देखो बड़का A11 बराबर फार्मूला यही ना, प्रीवियस वीडियोज में भी हमने समझाया, ये पावर जोड़ के लिखते हैं गुने MIJ। तो MIJ कैसे बताया, इसी का ना निकालना है, ये रो ये कॉलम गया -4, कलम रख लेना। तो ये प्लस इंटू -4 बराबर कितना हो गया -4। फिर A12 -1 का पावर 3, तो 1 2 ये जगह हुआ, तो देखो कलम ऐसे जाएगा 3, तो यानी हो गया -3 बराबर -3। फिर कितना हो जाएगा 2-1, तो -1 का पावर 3, ये जोड़ के पावर पे लिखा करते हैं। देखो इस जगह रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, ये भी हो गया -3। उसके बाद A22, तो A22 -1 का पावर 4, 2 का जगह ये हुआ, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2, तो ये प्लस देगा यानी 2 बराबर कितना हो गया 2। तो देखो इस प्रकार से हम निकाल लिए। और जब निकल गया तो अब एडजॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब तुम लोगों को लिखना चाहिए फार्मूला ADJ A एडजॉइंट A बराबर ऐसे AIJ का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज तो बाद में करेंगे, पहले लिखो तो सही। देखो A11 यहाँ, A12 यहाँ, A21 यहाँ, A22 यहाँ, ऐसे ही ना होता है। तो ये क्या हो जाएगा -4 -3 3 2 T। ट्रांसपोज भूल गया, प्रीवियस वीडियोज में भी सिखाए थे, मैट्रिक्स का बात है। देखो ये सोया हुआ है ना, उसे खड़ा करके लिख दो, मतलब ऐसे लिखा हुआ है यानी खड़ा कॉलम वाइज लिख दो, रॉ को कॉलम वाइज लिख दो 3 2। देखो तो निकल गया कि नहीं, एडजॉइंट निकल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक स्टेप को फॉलो कर लिए। अब डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट तो भैया बहुत हल्का होता है, अभी निकाले थे डिटर्मिनेंट। तो रंटा में बंद करो, 2 3 3 -4, मतलब हो गया -8 -9 बराबर माइनस कितना हो गया 17। सारा चीज़ निकल गया। अब इन्वर्स पे डाल दो, तो देयरफॉर
ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो कितना हो जाएगा -1/17, और यही ना हुआ -4 -3 3 और 2। तो देखो इन्वर्स निकल गया। क्यों निकाले थे? क्योंकि फार्मूला ये होता है। अब तो सारा चीज़ आपके आँख के सामने है। तो चलो, तो इस सब को आप लिख लिए हो, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, थोड़ा बैक करके लिख लो, पहले इतना उतार लो कॉपी पर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चलो अब तो सॉल्यूशन के लायक मेरे पास सब कुछ है। ए इनवर्स भी आ गया, बी भी है मेरे पास, एक्स भी हमारे पास। तो क्या लिखेंगे? ऐसे ही लिख दो, सॉल्यूशन क्या होता है? ए इनवर्स इंटू बी इक्वल टू एक्स। इनवर्स अभी अभी निकाले हैं, -1/17। ए इनवर्स कितना? -4 -3 3 और 2। बी कितना? सामने लिखा हुआ है 5 और -1। एक्स कितना? तो एक्स और वाई, यही ना। चलो 2 मैट्रिक्स का गुना सिखाए हुए थे, याद उदा है कि भूल गया? चलो भूल गया होगा तो सुन लो फिर से। बताए हुए थे, पहला पे ऐसे करके लकीर खींच देते हैं, दूसरा पे ऐसे, और जो जिसको ढकेगा उसको गुना करके जोड़ना है। तो देखो 4 इस लाइन को, ये सोया हुआ को इस पे खड़ा कर दो तो 4 चल जाएगा 5 के पास तो -20, और 3 चल जाएगा 1 के पास तो -3। दोनों को जोड़ देना है, यही ना? सही है ना? चलो कोई बात नहीं, फिर इसका गुना करेंगे इसका। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -15 और -2। देखो थोड़ा हमको यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है, ठीक ना? अब कुछ तो जरूर मिस्टेक हुआ हमसे। क्या? -2 हो जाता है क्योंकि -3 यहाँ पे कॉमन लेके। कहाँ से कॉमन लेके? वो जो लिखे थे ना -4। देखो जो भी हो, खैर कोई बात नहीं, हम पढ़ा ठीक रहे हैं, थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, ठीक ना? थोड़ा सा यहाँ पे कहीं हमको हल्का सा मिस्टेक नज़र आ रहा है। अब जो भी मिस्टेक हो, या तो यही प्लस बनेगा या फिर ये माइनस मिलेगा। खैर छोड़ो, जाने दो, थोड़ा सीखने से मतलब रखना भाई मेरे। हो गया, इधर क्या हो जाएगा? एक्स और वाई हो जाएगा। तो अब देखो अंदर में क्या हो गया? इधर तो -1/17 हो गया, यहाँ -23 और यहाँ -17, बराबर क्या हो गया? एक्स और वाई। अब देखो इसको इससे गुना कर दो अंदर में ले जाके, तो ये हो जाएगा 23/17, ये हो जाएगा 17/17 यानी 1। अब देखो मैट्रिक्स में ही मैंने पढ़ाया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी मतलब जगह बराबर जगह, तो मतलब हो गया कि x का आंसर हो गया 23/17 और y का आंसर हो गया 1। यही तुम्हारा आंसर होगा, कोई बड़ा बात तो नहीं है। 4 चीज़ आपको सीख के रखना है। मैट्रिक्स का गुना पहला, दूसरा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा ए इनवर्स कैसे निकलता है, चौथा ए बी और एक्स कैसे लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने ढंग से समझाने का कोशिश किया है। अब आप लोगों को एगो 3x3 का समझा देते हैं। और आप लोगों का बन जाएगा। तो चलो मैं कुछ लिख लेता हूँ, हो सकता है कि मेरा सवाल गलत हो, लेकिन मैं सिखा सही रहा हूँ। मान लो इसका निकालना है x - y + z, तो मान लो कि 2 है, 3x + z, मान लो ये 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, ये 3 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 + 3 यानी 6। और फिर मैं लिख देता हूँ y + z बराबर लिख देता हूँ 5, ठीक ना? कुछ ऐसा सवाल है। तो देखो ये 3 वेरिएबल का है ना, 3 वेरिएबल का। तो सबसे पहले ए लिखेंगे। प्रश्न ऐसा ही रहना चाहिए। प्रश्न में अगर बट्टा का जोड़ तो रो, तो बट्टा का जोड़ पूर करके कोना कोनी गुना उना करके इस रूप में ले आना। इस रूप में ax + by + cz बराबर d। बस समझ लेना, बट्टा उट्टा का जोड़ घटाव करके एक्स वाई जेड वाला इधर कर देना, बिना एक्स वाई जेड वाला इधर कर देना। हो गया। अब देखो ए बराबर क्या हो जाएगा? तो क्या बताए थे? x का कोफिशिएंट ऐसे देखो, इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है तो 1, इसमें x का कोफिशिएंट है तो 3, इसमें तो x है ही नहीं इसलिए 0। अब यहाँ y का लिखते थे, देखो y का कोफिशिएंट इसमें -1, इसमें y है ही नहीं 0, इसमें y है यानी 1। फिर z का तो 1 1 1,
यही मेरा क्या हो गया 1। मतलब इस लाइन में x वाला, इस लाइन में y वाला, इस लाइन में z वाला संख्या लिखना, उसके पास जो हो, है तो ठीक, नहीं है तो 0। उसके बाद b बिना x y z वाला, तो यही बात इसमें करो, है तो संख्या लिखो, नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लिख देना। और x बराबर हमेशा वेरिएबल जो भी है प्रश्न, यही ना। तो फिर से वही बात, यहीं पे ना फिर से हम जाएंगे। फार्मूला तो ये होता है, तो पहले हमको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स तो भैया ऐसे निकलेगा। इन्वर्स कब निकलेगा? जब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कब निकलेगा? जब कोफैक्टर निकलेगा। कोफैक्टर कब निकलेगा? तो माइनर निकलेगा। तो माइनर कैसे निकालते हैं? तो हम बताए हुए थे माइनर 2 तरीका से निकालते हैं। 2/2 का कैसा? तो देखो हम बार बार रिवीजन कर रहे हैं। और 2/2 से ज़्यादा का कैसा? तो 2/2 का बोले थे जिस एलिमेंट का निकालना है वहाँ कलम रख देना, और उस रो और कॉलम यानी कलम जिधर जिधर जाएगा उसको छोड़ के बाकी वही आंसर। लेकिन 2/2 से ज़्यादा के लिए हमने बताया था काम तो यही करना, पहले तो ये फार्मूला लिखो, यही ना, इन होता है फार्मूला। माइनर कैसे? तो बोले थे सबका निकालना है, तो पहले इसका, तो इसमें और इसमें जा रहा है, बच रहा है ये चारों, तो इसको इसे डंटा से बंद कर देना, और डंटा मतलब डिटर्मिनेंट बना देना, हो गया। तो देखो ये -1 का पावर 2, तो ये प्लस का चिन्ह देगा। 2/2 का तब ये सीखे थे ना, पहले इस दोनों का गुना करते हैं 0, तब इस दोनों का गुना करते हैं 1, तो आंसर कितना आया? -1। ऐसे ही करके सब का निकालो। तो A11 निकाले तो A12 निकालेंगे, -1 का पावर 3 होगा, गुने इस पे कलम रखेंगे तो ये बचता है और ये बचता है। देखो ना, इस पे कलम रखेंगे तो ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, तो बचा कितना? 3 0 1 1। तो मतलब ये माइनस देगा, पहले इस दोनों का गुना करेंगे 3 -0 बराबर कितना दिया? -3। फिर A13 का निकालेंगे, -1 का पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब ये बचेगा 3 0 0 1 बराबर कितना हो जाएगा? ये प्लस देगा 0 -0 बराबर कितना हो गया? 0। ये ना हुआ। अब उसमें हम सिखाए हुए थे कि एक रो का निकाल दिए हो तो डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, अच्छा रहता है। यानी एक लाइन छोड़ के आगे इस रो का बनाओ, तो इस रो का नाम 2 1 2 2 2 3, तो मतलब कोफैक्टर के लिए बड़का ए का प्रयोग करते हैं। तो 2 1 का बनाओगे तो -1 का पावर फिर से 3 गुना इस जगह पे कलम होगा तो ऊपर का 2 और नीचल का 2 होगा आएगा, यानी -1 1 1 1 आएगा। तो कितना हो जाएगा? इसका चिन्ह तो ये माइनस देगा, अंदर में इस दोनों को गुना करोगे -1, फिर इस दोनों को गुना करोगे तो -1। देखो इस दोनों का गुना से माइनस, और अब अपने मन से बीच में माइनस, फिर इस दोनों का गुना, तो ओवरऑल आंसर ये +2 दे दिया। फिर कितना? A22, तो -1 का पावर 4 गुना बीच में, तो टॉप वाला ये दोनों और ये दोनों, यानी 1 1 0 1, यही ना। तो बराबर ये प्लस में, तो 1 -0 बराबर कितना हो गया? 1। एंड लास्ट A23, तो -1 का पावर 5 गुने, तो 2 3 का पोजीशन ये हुआ, तो बचा ये, यानी 1 0 -1 0, तो बराबर कितना हो गया? -1 का पावर 1 -0 बराबर कितना हो गया? -1। अभी ख़त्म नहीं हुआ है भाई मेरे, थोड़ा इंक डाल लूँ इसमें, समझ रहे हो ना? समझो, थोड़ा अच्छा पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा से आप भी समझने का कोशिश कीजिए। अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब बढ़ाइए। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन उतार लेना पीछे करके। चलो अब किसका? A31 का निकाल देता हूँ यहाँ पर। 31 यही हुआ, तो पहले इस फार्मूला पे तो सेट करो, -1 पावर में यही दोनों जोड़ा के गुने, कलम यहाँ रखोगे तो ये दोनों और ये दोनों बचेगा, -1 1 1, तो बराबर -1 का पावर 4 तो प्लस होता है, -1 1 बराबर -2 हुआ। फिर किसका निकालेंगे? A32 का, तो -1 का पावर 5 गुने 3 2 यही है, तो बचा ये, यानी 1 3 1 1 बराबर ये माइनस देगा, तो 1 -3 बराबर -2 हुआ। अब अंत में लास्ट 3 3 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 का पावर 6, पावर हमेशा यही जोड़ के देते हैं, और गुने कलम यहाँ आ जाएगा तो बचेगा ये चारों, 1 3 -1 0, तो बराबर ये प्लस देगा, तो 0 -+3 बराबर ये क्या दिया? 3 दे दिया। हो गया। तो सारा कोफैक्टर निकल गया, कोफैक्टर निकल गया तो इस फार्मूला पर लिख दो, तो देयरफॉर लिखो। एडजॉइंट को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, बराबर क्या होता है?
कोफैक्टर ए आई जे का ट्रांसपोज। तो मतलब क्या हो गया, ए आई जे, यही ना, देखो 1 1 यहाँ, 1 2 वहाँ, NT3 यहाँ। तो इसीलिए ये 3 को सेपरेट सेपरेट करके बनाना, गलती नहीं होता है। अगर कभी गलती हो जाए तो खोजने में आसानी होता है, यही ना। देखो 2 1 -1 और लास्ट 3 यहाँ है, -2 -2 3। तो देखो एडजॉइंट तो निकल गया ना, निकल गया एडजॉइंट, निकल गया ना। अब हमारा बारी है एडजॉइंट निकल जाने के बाद डिटर्मिनांट का। तो अभी तक भैया पीछे का पढ़े हो तब नहीं यहाँ तक आए हो। डिटर्मिनांट 3 तरीका से निकलता है, एक्सपेंडिंग एलॉन, प्रॉपर्टी, कोफैक्टर एंड इट्स एलिमेंट। तो मैंने इन्वर्स में सिखाया था कि अगर कोफैक्टर निकालना पड़े तो एक्सपेंडिंग एलॉन का प्रयोग मत करो, प्रॉपर्टी का प्रयोग मत करो, कोफैक्टर का प्रयोग कर लो। कोफैक्टर बेहद हल्का था, किसी भी एक रॉ के कोफैक्टर को उसके एलिमेंट से गुना कर देना और सबको जोड़ देना, वही तुम्हारा क्या हो जाता है, डिटर्मिनांट हो जाता है। देखो सीधे ही तीनों निकल ले है, इस तीनों को 11 को 11 से, 12 को 12 से, 13 को 13 से गुना कर दो, यानी फार्मूला ऐसे हो जाता है A11 गुने A11। सिखाए थे हम, बड़का ए लिखोगे तो कोफैक्टर, छोटका ए लिखोगे तो एलिमेंट, प्लस A12 गुने A12 प्लस A13 गुने A13। लिख लो, मुझे मानिए गुना कर लो। -1 का गुना 1 से तो -1, -3 का गुना -1 से तो +4 और 0 का गुना 1 से तो 0। देखो कितना आसानी से निकल गया, यानी 3 हुआ आंसर, हो गया। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग इसे उतार लो, तो उतार लिया, चलो। अब देखो तो एडजॉइंट भी निकल चुका है, डिटर्मिनांट भी निकल चुका है, तो इन्वर्स निकल जाएगा। तो देयरफॉर ए इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनांट इंटू एडजॉइंट ए। लिख लो 1/3, एडजॉइंट कितना है, -1 2 -2 -3 1 -2 0 -1 3, हो गया। अब सॉल्यूशन निकाल लो, इसी के लिए ना सारा काम किए थे। तो देयरफॉर सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, लिखो ऐसे, सॉल्यूशन इक्वल टू क्या, ए इन्वर्स इंटू बी इक्वल टू एक्स। बैठा दो सारे मान को, ए इन्वर्स यानी 1/3 -1 3 0 2 1 -1 -2 3। देखो कहीं हो सकता है कि जोड़ घटाव मेरा गलत हो गया होगा, चिन्ह छूट गया होगा, लेकिन सब बोले सही है, सिखाए सही है। बी यही ना है, यानी 2 6 5 और बराबर क्या, एक्स, एक्स माने XYZ, XYZ, हो गया। चलो अब इस सवाल को मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, उतार लिए हो। चलो समझो, इस सब को भी मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब इसका गुना करना है, तो अब ये भी गुना सिखाया ना, इस पे तीर ऐसे, इस पे तीर ऐसे, इस सोया हुआ को इस पे खड़ा करो, जो जिस पे गिरेगा उसको गुना करके जोड़ देना है। देखो -1 गिरेगा 2 पे तो -2, 3 गिरेगा इस 6 पर तो +18 और 0 गिरेगा इस 5 पे तो +0। देखो ये R1 था, ये C1 था, तो 1 1 11 बना, तो ये पूरा 11 हुआ। अब देखो ये R2 है, ये C1 है, तो 2 1 के जगह पे लिखाएगा, 2 और 2 को गुना किया 4, 1 और 6 को गुना किए तो 6, -1 और 5 को गुना किए तो -5। सेम बात यहाँ करो, -2 और -2 को गुना किए -4, -2 और 6 को गुना किए -12, 3 और 5 को गुना किए तो 15। ये ना हुआ, बाहर में है 1/3 बराबर XYZ। क्योंकि प्रश्न मैंने अपने से लिया था, इसीलिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिखा हम सही रहे। क्या हो गया, 1/3। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 16, 6 4 10, 10 में से 5 गया तो 5, 12 में 16 कितना हो जाएगा, -1 बराबर XYZ। अब ये बाहर में संख्या है, गुना कर दो, तो ये 16/3, ये 5/3, ये -1/3 हो गया, बराबर XYZ। यही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लिख देना, x बराबर इतना आंसर, y बराबर इतना आंसर, z बराबर इतना आंसर। ठीक, हो सकता है कि हम बार बार बोल रहे हैं, सिखाते वक्त जोड़ घटाव हम गलत लिख दिए हो, लेकिन सिखाए पूरा सही है।
क्योंकि सही से अगर लिखना हम प्रारंभ कर देते, चेक करके ही चलते रहते तो वीडियो लंबा हो जाता है, जो देखना आप लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरे कमेंट में ढेर सारा दिए हो कि शॉर्ट वीडियो दो, तो शॉर्ट वीडियो दिए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। और हम सब चैप्टर का सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, उसमें आपको पूरा सही रहेगा। ठीक, धन्यवाद।